तो वेलकम बैक माय फ्रेंड, एक बार फिर आपके खुद के चैनल माइंड हंटर में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ओप्पो A9 के ऊपर में। सही सुना आपने, ओप्पो A9। बहुत सारे कमेंट्स थे ओप्पो A9 के ऊपर में कि उनका पिन पैटर्न लॉक हो गया है जिन व्यूवर्स का, तो कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज हम लोग ओप्पो A9 के ऊपर में बात करते हैं और इसके ऊपर हम लोग एक पिन पैटर्न को कैसे अनलॉक करना है, तो उसके लिए हम लोग आज बात करेंगे। तो जो व्यूवर्स पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लास्ट तक देखें। आप अगर लास्ट तक देख पाएंगे तो कोई भी वीडियो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज फिर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होगा और नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जो मैं खुद भी ऐसे भी डिलीट कर देता हूं। मैं नेगेटिव कमेंट्स रखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अगर गलती आप करें तो उसके लिए अब मुझे क्यों सुनना पड़ेगा। तो इसी कारण से हम लोग इस पे बात करेंगे आज हम लोग ओप्पो A9 के ऊपर में। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मेरा जो पैटर्न है वो लॉक मोड में है, वो भी पैटर्न लॉक है। बहुत सारे व्यूवर्स जो होते हैं वो शायद पिन से भी लॉक करते हैं अपने फ़ोन को, बट यहाँ जो दिख रहा है वो आपको पैटर्न लॉक है, जो यहाँ पे पैटर्न लॉक मांगा जा रहा है। तो अगर आप पैटर्न लॉक भूल चुके हैं, अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि शायद हमने पैटर्न इस तरह से रखा है या जिस तरह से भी रखा है। तो अगर आप पैटर्न अगर भूल चुके हैं तो एक काम आप बिल्कुल ना करें कि इस पर गलत रॉन्ग बार इस पर आप इंटरफेस, इस पर जो है आप लॉक जो इंटरफेस है उस पर बार बार ट्राई ना करें। उससे क्या होगा कि आपका जो एक हर चीज़ का एक कैपेसिटी होता है, लिमिट होता है, तो वो लिमिट क्रॉस कर जाएगा तो फिर वो फाइनली आपका सॉफ्टवेयर तक लॉक हो सकता है और आपको सर्विस सेंटर में जाना होगा, जिससे आपको हैंडसेट अगर आप देंगे तो वहाँ पे आपसे रीसेट मार के बाय सिस्टम का हेल्प लेके और पूरा आपका हैंडसेट रीसेट कर दिया जाएगा और आपका हैंडसेट को वापस दिया जाएगा। उससे क्या होगा, उससे आपका जितना भी लॉक है, जितना भी आपका एप्लीकेशंस है, जो भी सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे के सारे आपके लॉस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फ़िलहाल जिस ट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं या जिस ट्रिक्स का हम यूज़ करेंगे उसमें आपका कुछ भी नहीं लॉस होगा। तो आप ये ट्रिक्स अगर आप खुद से ध्यान से देखेंगे तो आपको भी, आपके लिए बेहतर होगा और आपको पूरी समझ में भी आएगी और ये ट्रिक्स यूज करके आप घर बैठे अपने पिन पैटर्न को अनलॉक कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो जैसा कि आपसे अभी पैटर्न लॉक मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉल और कहीं कहीं पे बैक का भी ऑप्शन आता है। फ़िलहाल यहाँ पे इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन आ रहा है। इमरजेंसी कॉल में जाना है। जाने के बाद पहला चीज़ आप एक बार ट्राई कर लीजिए, जैसा मैं आपको बताया था। एक मैसेज, इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप मोबाइल डेटा को बंद कर दीजिए। मैं अपना फ़ोन को फ़्लाइट मोड में डाल देता हूँ। इससे क्या होगा कि इस बीच कोई कॉल्स आए तो आपको डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे हम अभी मोबाइल डेटा अपना ऑफ़ कर दिए हैं और अपने फ़ोन को भी फ़्लाइट मोड में डाल दिए हैं। अब यहाँ पे जो जानने की बात ये है कि अगर आपका फ़ोन ओप्पो A9 अगर आपने अपडेट कर लिया है तो कोई बात नहीं है। ये अगर पासकोड जो मैं अभी इसमें डालने वाला हूँ अगर वो एक्सेप्ट कर ले रहा है, इट मीन्स कि आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। अगर ये पासकोड नहीं लेता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका हैंडसेट का डेटाबेस वर्जन या मेन बोर्ड वर्जन आपका कौन सा है, जिससे मैं समझ पाऊँ और उसका पासकोड मैं आपको सेफली दे सकूं और आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाइए। तो चलिए यहाँ पे मैं एक पासकोड डालने वाला हूँ। #126339896489126 हैश
और उसके बाद आपको 3 बार इसके ऊपर कॉल कर लेना है। मैं आपको जूम करके भी दिखा दूंगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, ये पासकोड अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। *##30093691566339961588990*126 और हैश। अभी आपको इसके ऊपर 3 बार कॉल ट्राई करना है। तो पहला बार कॉल फेल्ड का ऑप्शन आएगा, दूसरा बार भी कॉल फेल्ड का ऑप्शन आएगा, तीसरा बार भी सेम वही मैसेज आपको स्क्रीन पे दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये नंबर सारे इरेज करना है। अभी जो प्रोसेस मैंने किया उससे क्या है कि आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो अभी इसको एक एक करके हम लोग इरेज कर लेंगे। यहाँ से यहाँ पे एक नया कोड हम लोग डालेंगे फ्रेंड, जो होगा *#899 अगर चाहे तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। *#899 और उसके बाद आपको हैश डालना है यहाँ पे सिंपली, क्योंकि अगर ये नहीं क्लिक करेंगे तो आप नए पेज पे नहीं आएंगे। मेरा कहने का मतलब यही था। अगर आप इंजीनियर मोड के पेज पे, अगर आपका ये पेज खुल गया इंजीनियर मोड, इसका मतलब है कि आपका जो हैंडसेट्स है वो आपका अभी सही दिशा में जो कोड्स लिए हैं वो सारे एक्सेप्ट कर रहा है। और इंजीनियर मोड का पेज जो है ये आपके हैंडसेट्स के सारे हिस्ट्री आपके यहीं सेव होते हैं। जो भी आपका हैंडसेट्स का कितना बड़ा भी फीचर्स या कोई भी हैंडसेट्स आप पकड़ लें, उसका जितना भी हैंडसेट्स का जितना भी आपका डिटेल्स जो आपको अगर चाहिए, हालांकि ऐसा कोई किसी को रिक्वायरमेंट होता नहीं है। जनरली लोग अपना फ़ोन सिंपली यूज़ करते हैं, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। फेसबुक व्हाट्सअप यूज़ किए बस काफ़ी है, गूगल पे गए, यूट्यूब पे गए, हार्डली इससे ज़्यादा और वर्क कहीं किसी का जनरली। बाकी लोगों का मेल्स वगैरह होता है या बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। फ़िलहाल हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे अपने फ़ोन को अनलॉक करने की। तो यहाँ पे अभी आपको मैनुअल टेस्ट ढूंढना है, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मैनुअल टेस्ट में जाते हैं। मैनुअल टेस्ट में सीधा आप राइट हैंड स्वाइप करते हुए अदर्स का ऑप्शन आपको दिखेगा। अब अदर्स के ऑप्शन में आपको ये मेन बोर्ड वर्जन या डेटाबेस वर्जन जो बोल सकते हैं आप, की स्टेटस, रीडिंग रिसीट, कंप्लीट इंडिकेटर। देखिए, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, अगर की स्टेटस नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो आपको बताता ही हूँ हर वीडियो में कि अगर की स्टेटस नहीं आ रहा है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ व्यूवर्स, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को अगर आप स्किप बाईपास करके देखेंगे, यानी कि वो व्यूवर्स, मैं एकदम साफ साफ बोल सकता हूँ उन व्यूवर्स के लिए मैसेज है कि आप वीडियो को बढ़ा के देख रहे हैं, इसलिए आपको ये कि मैं क्लियरली, आप कोई भी वीडियो आप उठा के देख लें, मैं बता देता हूँ कि स्टेटस नहीं आ रहा है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जहाँ पे रीडिंग रिसीट कंप्लीट इंडिकेटर है, अगर वो पास दिख रहा है तो भी आपका चलेगा, अगर जिनका नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अभी हम लोग मेन बोर्ड वर्जन में या डेटाबेस वर्जन जो भी है हमारा, मेन बोर्ड वर्जन या डेटाबेस वर्जन, अभी इसका हेल्प लेते हुए हम लोग करेंगे कि अपने फ़ोन को 8 टाइम हम लोग मेन बोर्ड वर्जन या डेटाबेस वर्जन जो है उस पर क्लिक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इससे क्या होगा, मास्टर अनलॉकिंग जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मास्टर अनलॉकिंग एक्टिवेट हो जाता है। अभी इसी को क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि रीडिंग रिसीट कंप्लीट इंडिकेटर का जो यहाँ पे दिख रहा है सबसे लास्ट वन वाला, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे पास का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हमने जो भी स्टेप्स लिए हैं अभी तक वो सारे के सारे सही जा रहे हैं और यहाँ पे पास का ऑप्शन आ गया है। अगर आप गलत स्टेप्स लेते हैं यहाँ पे तो एरर या फेल्ड का FAIL लिखा हुआ था, यानी फेल, या आपने जो भी स्टेप्स लिए वो गलत इनकरेक्ट वे में है, तो यहाँ पे पास का ऑप्शन आ रहा है। फिर हम लोग सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करने के लिए की स्टेटस को क्लिक करते हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ कि स्टेटस नहीं आता है तो भी घबराने की जरूरत, सिर्फ ये की स्टेटस जो है सिर्फ सिंपली ये शो करता है कि आपका फ़ोन का जितना भी आपका फिंगर, फेस, जितने भी लॉक्स लगे हैं तो वो आपका अनलॉक हो गया। ये सिर्फ यही शो करता है, पास 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 ऑप्शन आ रहा है। यहाँ तक कि आपने गूगल की या फिर जो और भी की जितने भी हैं वो पास आ रहा है, यानी कि जितने भी लॉक आपके हैंडसेट में लॉक हो जाते हैं वो सारा आपका यहीं से दिखता है कि आपका फ़ोन ओपन हो चुका है, पास आ गया है। अब बारी आती है फ्रेंड क्रॉस चेक करने की।
तो हम लोग एक एक स्टेप करके बैक करके जाते हैं और देखते हैं हमारा हैंडसेट ओपन हो चुका है। और जो कमिटमेंट हमने आपसे स्टार्टिंग में किया था कि आपका इस ट्रिक्स के से आपका कोई भी एप्लीकेशन लॉस्ट नहीं होगा, और डेटा तो मैंने पहले ही बंद कर दिया था, तो आपका मोबाइल डेटा भी लॉस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर अपने फ़ोन को आप अपडेट कर रहे हैं और जो मैंने पासकोड लिए हैं वो आपका एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपका ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं होता है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट्स कीजिएगा तो मैं आपको उसका पासकोड विद इन मिनटों में, या कुछ अगर टाइम लग भी जाता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको इसका रिजल्ट ज़रूर आपको मिलेगा। मैं उसका आपको जो भी पासकोड है वो आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।